लाइव इंटरव्यू। प्रश्न एक। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। ये हमारे गांव के चाचा हैं। मैं आज इनसे कुछ सामाजिक मुद्दे पर और इंश्योरेंस से संबंधित कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। कृपया इस विषय को आप भी कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी राय कमेंट के द्वारा आप बोल सकते हैं। मैं चंद्र किशोर और CCI कंप्यूटर सेंटर से धर्मंगरपुर कानपुर नगर। चाचा, पहला प्रश्न ये है कि आप सामाजिक दृष्टिकोण से LIC की क्या भूमिका है? देखो, सामाजिक हिसाब से ये देखा जाए तो ये हमारी भलाई के लिए ही समाज LIC की जो नियम लागू किया गया है, ये हमारे हित के लिए है। हाँ। है ना। ये हम भविष्य में किसी वक्त कहीं हमारे जरूरत पड़ी, हम पैसा जमा कर रहे हैं और जमा करके ये हमारा गवर्नमेंट आधा गवर्नमेंट देगी, आधा हम जमा कर रहे हैं। तो ये जो है पैसा हमको इकट्ठा मिलेगा या कब जरूरत तक मिल गई, हमारी जरूरत पड़ गई तो हम ले सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये है कि LIC हर व्यक्ति को कराना चाहिए? LIC हर व्यक्ति को जरूरी है, कराना चाहिए, है ना इसको तो। हाँ। बाकी LIC के विषय में आपके क्या विचार है? किस नजरिए से देखते हो आप LIC को? LIC जो है ये बहुत अच्छा नियम है। ये हमारे जीवन के लिए, आगे भविष्य के लिए ये उज्जवल और आगे अपनी जीवन के आधार पर हम अपना जो है काटते रहेंगे या चलाते रहेंगे इस चीज को, और इससे हमारी भलाई है, इससे हमारा मतलब फायदा है जी। बुढ़ापे में हम या और कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ कारण भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे लिए शिक्षा है, कवच है, सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। इस चीज को अच्छा, तीसरा प्रश्न हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। अगला प्रश्न ये है कि जैसे LIC एक सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा है, आपने बताया, और ये हर व्यक्ति को होना चाहिए, ठीक। ये गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा धर्म है, ठीक। अच्छा, तीसरा ये होता है कि जैसे कोई कहता है कि यहाँ नहीं, वो सब कुछ भगवान भरोसे है, जो होगा जैसे होगा हो जाएगा, ऊपर वाला जैसे रखेगा वो हम जी लेंगे। तो बोलते हैं ना कि चींटी को कण हाथी को मण मिल ही जाता है। नहीं ये तो मिल जाता है। तो इस दृष्टिकोण से आप भगवान मतलब ईश्वर प्रकृति के साथ LIC को जोड़ के देखा जाए तो आप इसको किस दृष्टिकोण से बताएंगे? थोड़ा छोटा सा एक लाइन में आप बताएं। देखो, एक चीज है ये जिसे आप बता रहे हैं, इस चीज को कर्म है, ये हम कर्म कर रहे हैं और कर्म के साथ साथ में हम LIC में एक ही अपना ये जीवन भगवान देता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ये कर्म और ये LIC एक इसका माध्यम ये हमारा जानना, वो थोड़ा कहता है कि नहीं हम नहीं जमा ना करो भाई, हम जब कर्म करेंगे, अच्छा रास्ता अपनाएंगे, हम एक एक जोड़ेंगे, जमा करेंगे, तो परमात्मा भी और भी जो आगे भविष्य के लिए जो है हमारे रास्ता को अपने जीवन को उज्जवल और भविष्य बनाएगा। तो LIC एक बड़ी अच्छी चीज है जीवन के लिए, ये शरीर का एक कवच है। अच्छा, अगला प्रश्न ये होता है चाचा कि जैसे अभी नवरात्र गुजरे दीपावली पहले, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं जिसमें
लोग साल भर पूजा न करें परंतु उस नवरात्र में पूजा करते हैं। शिवरात्रि आती है उसमें लोग पूजा करते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, जैसे मान लो बोलते हैं ना कि एक 12 साल में कुंभ आता है, लोग 12 साल तक या 10 साल तक पाप कर लो, कुंभ में नहा लो तो वो पाप उधर जाता है। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पूजा पाठ किया जाता है कि यहाँ किसी के इंसान के जीवन में या उसके परिवार के पारिवारिक कष्ट न आए, तो इसीलिए क्या एलआईसी को भी एक तरह से भगवान के रूप में देखा जाए कि यदि हम जैसे भगवान के दरवाजे में 5 रुपए चढ़ाते हैं, 10 रुपए चढ़ाते हैं, तो यदि हम एलआईसी के दरवाजे में, यदि उसके खाते में एलआईसी रूपी भगवान के दरबार में उसमें 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए यदि हम रोज चढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा जो है वापस हो सहारा गया है। मतलब इस सहारा ये है कि हमारा इकट्ठे में कभी किसी वक्त धोखा भी पड़ता है तो ये हमारा सहारा देगा। यही एक परमात्मा समझो, इसे परमात्मा का रूप होता है कि हम इस चीज को अपना इकट्ठा करके अपने कर्म से, भाव से, विचार से, हर चीज से जो है अपना इकट्ठा करके, मतलब जो हो सकता 1000, 2000 जितना हो सकता है अपना बन पावे उस चीज को जमा करना चाहिए एलआईसी में। ये जो है ये परमात्मा के द्वारा ये जो है इकट्ठा हो करके जो है इकट्ठा किया जा सकता है इस चीज को। वो भी जो है सहयोग देगा। इसी बात नहीं है कि परमात्मा भी सहयोग देता है कि ये नियम बड़ा अच्छा है, ये हर चीज है कि नहीं इस चीज को है इतना फिर धर्म में लगाओ, इतना 10 रुपए है तो 5 एलआईसी में डाल दो और 5 अपने घर में लगा लो, बच्चों में दान उनको कर दो, किसी और का मतलब कर लो, लेकिन 5 रुपए जरूरी है। एलआईसी में 5 रुपए डालना जरूरी है कि बूंद बूंद से घर बढ़ता है, घड़ा भर जाता है। बिल्कुल बात सही कहा आपने। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये चीज तो हमने महसूस किया है, अभी 1 महीने या 15 दिन 20 दिन से महसूस किया है। आज ये अवसर आया है कि आपके साथ बैठ के हम और पब्लिक लाइफ में मतलब लोग देखेंगे इसको, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप धार्मिक कार्यों में ज्यादा मतलब कि बढ़ चढ़ के लिप्त लेते हो, मतलब ध्यान देते हो, आते जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा होती है कि जो व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है तो ऊपर वाला संकेत करता है अच्छे कामों के लिए, है ना। तो हमें मालूम है कि आपके घर में 1-2 पॉलिसियां हैं। अब पॉलिसियां उन्हीं के घर में है, एलआईसी खाता उन्हीं के घर में है जो हमारे हिसाब से जो भगवान को मानता है, ऊपर वाले को मानता है। क्योंकि बोलते हैं कि बिना ऊपर वाले की कृपा से पत्ता भी नहीं हिलता है। जब पत्ता नहीं हिलता तो भाई दिमाग भी हिलाएगा ऊपर वाला, नहीं हिलाएगा। तो दिमाग हिलाएगा तो वो अच्छे काम करेगा। तो ये आप मानते हैं? ये देखो एक धर्म से, देखो एक चीज है, धर्म से जोड़ने से एक ये भी एक चीज समझो, ये धर्म है समझो एक तरह का। ये एलआईसी धर्म से भगवान पे जिस प्रकार से भगवान को मानते हैं, करते हैं, लाइन चलते हैं, उसी प्रकार उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, वो तो चाहता है देखो किसी उसमें लगाओ और फिर 5 रुपए है, 10 रुपए है, 10 में 5 आप इसमें डालते रहेंगे, गोलक में डालते रहेंगे, डालते डालते ये जो है आपको लास्ट में बहुत बड़ा लगेगा। जैसे पूजा हम करते हैं, कोई चीज है, किसी को मान लिया हम एलआईसी वाली पूजा है, एक धर्म है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि ये हमारा पूजा है, हम चलाते रहें, दिया जलाते रहें, दिया जलाते रहें, तो ये एलआईसी एक दिन आपको ये इतना चमक देगा, इतना आपको ये देगा कि नहीं यार ये हमारा भक्त है, ये हमारा भक्त है। मैं मान लो उदाहरण के लिए बता रहे हैं, थोड़े समय के लिए बता रहे हैं कि नहीं ये धन है ना, वो धन धीरे इकट्ठा करके कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाता है। अच्छा वो फायदा करता है। देखो धर्म से भी जुड़े हैं, धर्म भी है और धन भी हमारा है, दोनों चीज बचत है। अच्छा दूसरी बात ये है, जैसे जिस प्रकार से घर लोग बात नहीं जानते हैं, नहीं इस चीज को मानते हैं, इस चीज को वो नहीं करते हैं, तो आप दारू पी गए या पत्ता के जुआ खेल गए या किसी अन्य कुछ भी करते रहे, उस धन को ऐसी जगह लगाया कि वो बेकाम हो गए, तुम भी बेकार हो गए, वो भी बेकार हो गए, इसमें आए नहीं। जब आप धर्म से जुड़े, थोड़ा परमात्मा कृपा की, थोड़ा वो किया कि यार इसमें हम एलआईसी में 5 से 10 रुपए डालेंगे, 10 रुपए डालते रहेंगे, इसमें यार 10 रुपए हमारा खर्चा घर का चलता रहेगा और हमारा ये आगे
आगे चल करके हमारे बच्चों में काम होगा, हर चीज होगी। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे ये जो है, जैसे चुम्बकत है होता है, लोहाई एक होता है, वो क्या बोलते हैं, चुम्बक होता है ना, पकड़ लेता है। उसी प्रकार परमात्मा धन और धर्म से जब वो जोड़ता है तो वो ऑटोमेटिक पकड़ लेते, पकड़ करके वो जो है आप वो कहता है एक चलो LIC में पैसा जमा करें, ताकि जो है वो देखो चुम्बक पकड़ने के बाद निकाला LIC में जमा करें पैसे, ताकि आगे भविष्य में हमारा काम हो आएगा। इससे कष्ट नहीं मिलता है, इससे अपने जीवन का ये सुरक्षा कवच है। और जब आप किसी से वाणी शुद्ध रखेंगे, हर चीज मन शुद्ध रखेंगे, हर चीज वो किसी का उन्हें अनहित नहीं सोचेंगे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ये सब बनेगा। शुद्धता आएगी घर में, पवित्रता आती है, धन आता है, सब कुछ आता है। इससे हमारा दिमाग बढ़ता है कि LIC पैसा कभी जमा करें, अब इससे ऐसा हो, ऐसा से ऐसा हो, 4 पैसा हमारा जमा हो जाएगा तो हमारा ये काम करेगा आगे शादी। वर्तमान में आपके घर में कितनी पॉलिसियां चल रही हैं? वर्तमान में का ये मान के चलो, हाँ 2 चल रही शायद, 2। हाँ अब तो ये चल रही है। जैसे शैलेश बाबू की पॉलिसी चल रही है, बंद पड़ी है, ये चालू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी इसको चालू होना चाहिए। हमने कई बार कई चुके ना इसके, अब यार वो थोड़ा पैसा ऐसा जो है। अच्छा, अगला प्रश्न ये है, चलो वो तो चालू होगी, जब व्यवस्था हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, फिर अभी बहुत सारा खर्च हुआ है, वो कितना जरूरी है, उसको चलाना भी मालूम है ना। अगला इसमें ये होता है कि आप अपने माध्यम से कितने लोगों को इसमें LIC में खाता कराने के लिए प्रेरित करोगे, कितने लोगों को बताओगे? अरे ये तो देखो हमारा धर्म बनता है, किसी को सही रास्ते पे ले जाना हमारा कर्म है। गलत जगह नहीं भैया, किसी को भैया बताओ कि यार ये रास्ते सही रास्ता चल रहा है भाई। अभी आपने सामाजिक धर्म की बात की, सामाजिक कर्म की बात की, और अभी आपने बोला कि धर्म से कर्म से धर्म, धर्म से धन। हाँ, धन और कर्म और अच्छे धर्म से घर में धन आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये उठता है कि जब ये सारी चीजें आपको पता है कि कर्म से धर्म और धर्म से धन, तो हम क्यों ना एक ऐसा, भले ही एक व्यक्ति से बात करें, 2 लोगों से बोलें कि यदि कहते हैं ना कि यहाँ सामाजिक धर्म में करो, मतलब कि एक समाज सेवा करो, तो समाज सेवा के लिए तो खैर बहुत सारा पैसा चाहिए, कुछ क्या चाहिए। तो कुछ 2 प्रकार के देखो होता है, सामाजिक धर्म जो होते हैं 2 प्रकार से होता है, एक मन से और एक कर्म से। कर्म मतलब धन होगा तो हम समाज की सेवा कर पाएंगे, एक होता है मन से, मतलब मन से चाहते हैं कि हाँ ये जो है 2 पैसा बचाओ, ये एक अच्छे रास्ते पे चले, दारू ना पिए और जुआ ना खेले, ये ना करे, है ना। 2 प्रकार के। दूसरे प्रकार के लोग कौन होते हैं, वो मन से चाहता है कि साला बिगड़ जाए और ये बर्बाद हो जाए, खैर पैसा ना बचे, ये सब बर्बाद। तो कुल मिला के यदि अच्छे कर्म की बात की जाए तो हम लोग मन से चाहते हैं, आप भी चाहते हो मन से, तो ये बढ़े और पैसा कमाए, और पैसा जो आए वो पैसा यदि LIC में रखे तो पैसा को पैसा बनाता है, ना, पैसा बनाता है। हाँ, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग जो है एक ऐसा काम किया जाए जिसमें 2 लोग को 3 लोग को LIC में करने के लिए, LIC में खाता करने के लिए, उनका बीमा करने के लिए, जिनका उनका परिवार सुरक्षित हो जाए आने वाले समय में। उनका जैसे आपने बोला कि दीपक जलाए, है ना, प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि उसके घर में LIC रूपी दीपक जल जाए, तो उसको तेज मतलब प्रकाश हो जाए, उसे छाया हो जाए, बदल जाए, मतलब जीवन रास्ता है बदल जाए। कुल मिला के कहना मतलब ये, जैसे अभी दीपावली में दीपक जलाया गया, साल भर एक बार दीपक जला लिया, क्या फायदा। तो साल भर में 50 डेलियां जला लिए, 50 मोमबत्ती जला लिए, तो घर में प्रतिदिन और 12 महीना एक दीपक तो जलना ही चाहिए। वही बात बता रहे थे ना, हमसे बता रहे थे कि चिराग को सुबह शाम बहुत कंपलसरी है। इससे आपको 15 दिन में ये आपको महसूस होगा, इस चीज को ये होगा, ये आपको बिल्कुल सच और साफ ऐसे रास्ते पे ले जाएगा कि लड़के बच्चे आपके हर चीज परिवार और वो मतलब सुखी रहेगा। कुल मिला के आप जो है इसमें सहयोग करेंगे और लोगों को बताएंगे और LIC में बीमा कराने के लिए आप प्रेरित करेंगे, ठीक। हाँ, अच्छा, अभी आपने 15 दिन पहले यात्रा किया था, एक वहाँ गए थे खाटू श्याम,
तो वहाँ के बारे में एक लाइन में बोल दो केवल बस। खाटू श्याम गए थे आप अभी, उसके बारे में एक लाइन बोल दो, कितना अच्छा लगा और लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो इस चीज के लिए ये खाटू श्याम के इसे खाटू श्याम क्यों पड़ा वहाँ, श्याम क्यों कहते हैं, शॉर्टकट बताओ, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो ठीक। देखो खाटू श्याम वहाँ खाटू एक गांव था, गांव वहाँ जो है वहाँ एक ऐसे अलौकिक शॉर्टकट दे रहे हैं, एक ऐसे अलौकिक है वहाँ का वो देवता कलयुग का ही सबसे माना गया है, क्योंकि वहाँ के दरबार में जो लोग पहुंच जाते हैं खाली नहीं आता है, वहां से वापस खाली नहीं आएगा, उसको भरा ही उसको भेजते हैं। बाबा ऐसा बाबा वो ऐसा देवता है कि वो जो है आपको वहां से आपको अब पता नहीं कितना हो जाए क्या है, क्योंकि हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हम गए हैं तो हम भी नहीं मानते थे इस चीज को। लेकिन नहीं, हम जब वहां पहुंचे और तो हम दोबारा ऑटोमेटिक पहुंच गए वहां। अरे वो वहां से जाने में तो कितनी सुविधा करता है परमात्मा वो खुद। और वहां उतरे तैसे ही बस में बैठे भैया, वहां ढोलक मंजीरा बजने लगा बुद्धे दनादन। कौन था यार क्या बता रहे, वो थोड़ी देर में बस लोग बाग ना वो कुछ नहीं की, नहीं से बस उतर गया। हम भी पैसे दिए 10 रुपए दिए, हमने कहा चलो भैया लग गया जाके कौन है क्या नहीं है। फिर इसके बाद में बड़ा उसमें डगर में इसको बोलते निशान झंडा, ये निशान वहां चढ़ाया जाता है। तो वहां जब आप जाएंगे खुद उनकी पावन भूमि में पहुंचेंगे खाटू श्याम के, तो आपको खुद ऑटोमेटिक चुम्बक सा खींचते वहां खुद आपको तेज मिलेगा। क्योंकि वहां हम तो ये कहते हैं ये कलयुग के देवता है, आप सबको जाना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। वहां से आपको बहुत सारा चीज मिलेगा आपको, बहुत सारा। यहाँ तक कि वो तुमको ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। हम भी जब अभी 3 बार गए आगे, फिर जाने के लिए तैयारी बनाया, फिर जाने के तैयारी बनाया हमको बाहर नारायण। तो ये है ये चीज। अब देखो अपने अंदर इतनी ताकत होती है, उनकी ऐसी ताकत हो गई, क्योंकि जब उसमें रंग गए, उनके उसमें भेद गए, तो ये ऑटोमेटिक हमको जरूरत नहीं पड़ती है किसको क्या करे क्या नहीं करे। शुद्ध विलास जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, ये अपने आप ऑटोमेटिक ये हमारे में प्रवेश हुआ, ये हम उसी में मस्त रहते हैं। अब ये देखो चारों तरफ धंधा है, बिजनेस है, ये चारों तरफ से पैसा आना शुरू, हाँ कहीं वो आ रहा कहीं वो आ रहा कहीं वो, भैया जय राम जी जय भगवान जय भगवान। हाँ रास्ता है आपको संकट से, ये है कि किसी की ताकत नहीं समझते जो आपके रास्ते में पाँव धर दे। वो या एक आएगा भैया वो भैया हमारा ये काम कर दो, हमारा यार ये काम कर दो, हमारा यार ये जमा कर दो यार ये हमारा ये, क्योंकि उनकी ऐसी ताकत। बाबा पता नहीं कितना बाबा आपको दे देगा, पता नहीं कितने भेज देगा, वो खुद भेजेगा। ऐसा देवता है भैया, चलो 10 गुना देता है परमात्मा, 10 गुना परमात्मा देता है। जब आप 1 गुना वहां खर्चा करेंगे तो 10 गुना देता है, 9 गुना बढ़ा कर देता है वहां। हाँ अब हम बताए, हम अपने घर की क्या बताऊँ ऐसी कोई सकते, लेकिन अब जो है इस समय चलते मस्त करे रहते। अब जाना था कल जाना था, ये लग गया थोड़ा पैर में, लेकिन बचाया बहुत, ये तो ना लग गया, ये चूना उना भरू ना। लेकिन अब देखो लोग बात चलो हमें विश्वास है, और हम जो दौड़ रहे हैं इसे कि ये है क्या यार, मिला नहीं है क्या, ये सब थोड़ा सा मिल जाता है, और मिल जाता तो परमात्मा तुमको उठा के यहाँ से गिराएगा, और जब गिराएगा तो तुम्हें बड़ा सा लगेगा, और जब उठा के तुमको कुर्सी में बैठा लेगा तो गोद की तरह खिलाता है वो, तो कमल की फूल की तरह खिलता है। यार ये बातचीत अब थोड़ा इतना समय हमको बैठे नहीं है, आप तुम बुला ले किसी घर में नहीं जाते ना। चलो ये इंटरव्यू सिलसिला जारी रहेगा और अगला भी मौका मिलेगा आपको। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया। ये जो है हम खुद ही सोचते हैं, देखो या मान लो आते हैं आपकी मान लो